अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 8th क्लास का चैप्टर जो सा 8 इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कर दूंगा क्योंकि पेपर है कल। तो बाकी सवाल अगर जो रह जाएंगे बाद में करेंगे, तो लेकिन आपको मेन सवाल मैं कर देता हूँ। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑन ग्राफ पेपर ड्रा अ ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A -20, B 20 और C 03। ये इसकी ट्राइंगल लिख दी है ABC। कहता है एंड इट्स इमेज, जो बनानी है इसकी इमेज ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ठीक है। व्हेन ट्रायंगल ए बी सी रिफ्लेक्टेड, यानी कि जब इसकी रिफ्लेक्शन होगी तो वो कैसे बनेगी। तो हमने क्या करते हैं, देखिए जो पॉइंट ए था ना -20, इसका हमने ए प्राइम ले लिया। इसमें क्या करना है कि y की वैल्यू को माइनस में ले देना है, लेकिन ये जीरो तो ऐसे रहेगा -20। ये था जी हमारे पास 2 और 0, और 2 और 0 ऐसे रहा। ये था हमारे पास 0 और 3, तो ये माइनस हो जाएगा y की वैल्यू। इसमें जो y की वैल्यू की उसको माइनस करके इमेज बनाना है। अब देखिए ये हमारा x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये y प्लस का, ये एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस और y एक्सिस। हमने क्या करना होता है कि पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 में, ठीक है। ये 1 प्लस का हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ये 4। अब देखिए जो पहले हमारे पास है ना, ए की वैल्यू है -2 और 0, ये आ गया -2 और ये जो सा था 0.0 होता है, ठीक है। तो ये आके कहाँ मिलेगा, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया ए। -2 और 0, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह मतलब बी पॉइंट 2 और 0, ये 2 और ये 0 जाके मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट 2 और 0। अब सी आ गया 0 और 3, ये 0 और ये प्लस का 3, तो इधर आके मिल गया, ये सी पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 3। हमने क्या करते हैं, इनको मिला लेंगे। स्केल से मिलाएगा, मैं तो हाथ से मिला रहा हूँ, इतना मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे मिल जाएगा। ये होगी हमारी ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका रिफ्लेक्शन देखें, देखिए इस तरह बनेगा। तो पॉइंट मैंने बता दी थी, ये पॉइंट लेने हैं, ठीक है। जो हमने बनाना है तो क्या -2 और 0, ये तो आ गया -2 और 0, तो ये तो सेम यही बन गया, ठीक है। सी पॉइंट भी इसका, ये जो प्राइम है वो भी यही बन गया, -2 और 0, यही पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से बी का भी प्राइम जो है बी प्राइम, वो भी यही है 2 और 0, ये भी यही पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए सी जो है वो है 0 -3, 0 और ये -3 इधर आ जाएगा, ठीक है। 0 और -3, अब इनको भी मिला लेते हैं, ये इसकी रिफ्लेक्शन का इमेज बन गया। इस तरह की डायग्राम की बन जाएगी, ठीक है। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। जो भी आप पॉइंट लेंगे, सिर्फ उसमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन के अंदर जो y का पॉइंट होगा वो माइनस ले लेना है, बाकी जो होगा सेम रहेगा। इस तरह इसका जो है अगला सवाल इसका हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8.1, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द गिवन एक्सिस। ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 4 और 1, कह रहा है इसका रिफ्लेक्शन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही अपने बनाई। देखिए अगर ये पॉइंट हो ना 4 और 1 दोनों प्लस है, तो मैंने इसका रिफ्लेक्शन बनाया। ये राइट साइड पे आपको पता है प्लस होता है एक्स का, और ये माइनस होता है। ये ऊपर प्लस होता है वाई और नीचे माइनस होता है। ये मैंने 4 लिया एक्स एक्सिस के ऊपर 11.4, ठीक है। और ये 1 ऊपर वाई एक्सिस पे, दोनों को मिलाया तो ये आया इसका। अब वो कहता है कि इसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो सकता है, इसके रिफ्लेक्शन भी बनाई। तो 4 तो इसका वही रहेगा, लेकिन ये साइन इसका बदल देगा वाई का -1, तो ये रिफ्लेक्शन इसकी देखिए आ गई, माइनस वाई का साइन बदल गया, लेकिन एक्स जो सा था वो 4 रहा, क्योंकि एक्स उसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाना था हमने।
तो ये आ गया 4 और -1। तो उसका मतलब है जो इसका पॉइंट आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 और -1। इसी तरह देखिए दूसरा है -2 और 5। मैंने उसकी डायग्राम बनाई, ये -2 ये लिखा इस तरफ माइनस का x होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है। -2 और ये y प्लस था, ये 5 मैंने प्लस का लिखा, तो बन गया पॉइंट आ गया -2 और 5। हमको y एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर y के ऊपर ही बनाना है हमने रिफ्लेक्शन इसका। तो क्या करेंगे देखें कि हमने क्या किया, सिर्फ ये उस तरफ चला जाएगा ना, तो -2 से हो जाएगा +2, और लेकिन ये हमारे पास 5 ही रहेगा, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, 2 और 5, ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी दूसरी तरफ y एक्सिस के ऊपर ही। अब दूसरी तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 7 -1 y एक्सिस पे करना है। मैंने डायग्राम बनाई इसकी, देखें ये आ गया 7 प्लस का और ये माइनस का 1, तो ये बन गया 7 -1। इसी एक्सिस के ऊपर y के ऊपर जो से ये बना हुआ है, इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन करेंगे इसके ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 7 एक्सिस के ऊपर माइनस आ जाएगा, और बाकी ये y पे -1 रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 और -1। अब ये भी जो सा y एक्सिस के ऊपर करना था, 10 और 5 प्लस की तरफ से, ये 10 और ऊपर ये 5 इस जगह पे बन गया। इसकी रिफ्लेक्शन मैंने इसी पे बनानी है, y एक्सिस के ऊपर, इस y एक्सिस, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे घुमाना है हमने। तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज जो सी 10 जो सा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा हमारे पास -10 और 5, ये इसकी रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी कि इससे हमने कोई फिगर बनानी है, फिर इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। तो हमने इसको लेट कर लिया पॉइंट को, ए 2 3 है, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट का क्या हो जाएगा, 2 -3, यानी y की वैल्यू को तब्दील कर देना है। b जो सा हो जाएगा 3 और 1, तो इसका रिफ्लेक्शन जो सा हो जाएगा क्या, 3 और -1। c आ जाएगा 5 2, तो रिफ्लेक्शन इसका क्या आ जाएगा, 5 और -2। इसका मतलब एक डायग्राम इससे बनानी है, रिफ्लेक्शन की इससे बनानी है। तो देखिए पहले ए पॉइंट है 2 और 3, ये दोनों प्लस है, तो इसका मतलब है ये 2 प्लस का आ गया हमारे पास, और y प्लस का 3 आ गया, 1 2 3। ये पॉइंटों का जब हम मिलाएंगे ना, तो ये इधर बन गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2 और ये 3, ये आ गया हमारे पास ए पॉइंट। इसी तरीके से हमारा क्या, 3 और 1, ये आ गया 3 और 1 ये रहा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास बी पॉइंट, 3 और 1। इसी तरीके से हमारे पास सी आ गया 5 और 2, ये आ गया 4, ये हो गया 5, 5 और 2, ये 2 हमारे पास आ गया, ये ठीक है। ये बन गया हमारे पास सी पॉइंट, 5 और ये 2, इनको मिला लेते हैं, ए को बी से मिला लेंगे, बी को सी से, और ए को सी से, ये हमारे पास पहली फिगर बन गई। अब इसका रिफ्लेक्शन जो सा ये बनाना है। अब देखिए लिखा है 2 -3, ये 2 आ गया और -3, फिर 3 और -1, 5 और -2, अब इन सब पॉइंटों को मिला लेते हैं, ए को बी से, बी को सी से, और सी को इससे। देखिए इसका रिफ्लेक्शन जो सा ये बन गया, ये था इसका। इसी तरीके से इसका स्केयर का बनाने का है, वो आप खुद ही बेशक बना लीजिएगा, लेकिन मैंने एक बना दिया। इसको रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे, उसके जो है सिर्फ अपने क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन में वाई का जो है साइन तब्दील करके लिख देना है, उसके मुताबिक अपने ग्राफ पेपर में बना लेना है। तो समझ आ गया होगा ये आपको, ठीक है ना, कि हमने क्या बनाया था कि जो पॉइंट थे ना,
ए बी सी अक्रॉस एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी तस्वीर नहीं तो एक्स एक्सिस के अपोजिट बनानी थी। अगर वो कहता है ना वाई एक्सिस के, तो फिर हम इसकी तस्वीर इस तरह बनाते, जिस तरफ कहेगा उसी तरफ बनेगी। अगर एक्स एक्सिस का क्रॉस कहेगा तो इस एक्स एक्सिस के दूसरी तरफ, अगर वो वाई एक्सिस कहता तो इस वाई एक्सिस के, ये वाई है तो इसके इस तरफ बनाता तस्वीर। ये हमारे पास अक्रॉस एक्स एक्सिस बनाई है। अब इसके एक और जो है ना, अगला जो सा स्क्वायर का है, तो उसमें कहा गया है कि अक्रॉस वाई एक्सिस, यानी कि एक स्क्वायर इसका इधर बनेगा, दूसरा वो उसका इस तरफ बनेगा। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, triangle ABC has vertices A00, B32 or C23. Draw the image A prime, B prime, C prime after a clockwise turn of 90 degree about the origin. यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ से 90 डिग्री पे घूमेगा ये। तो एक तो डायग्राम हमें बनानी है पहले इससे इस जगह, ठीक है, जहाँ ही बनती है, उसके बाद 90 डिग्री टर्न करेंगे तो वो दूसरे खाने में आ जाएगी। उसका देखें, हम देखें क्या ओरिजिन इसका ये है, ओरिजिन 00 है, ठीक है, ये ओरिजिन है। पहला क्या आ गया 00, ये तो ये आ गया, ठीक है, ये पॉइंट। बी पॉइंट क्या है 3 और 2, प्लस का है तो 1 2 3, ये आ गया 3 एक्स एक्सिस पे और वाई 2 है, 1 और ये 2, इनको मिलाएंगे जाके, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास बी पॉइंट। थ्री और 2, ये बी पॉइंट आ गया। सी कहता है 2 और 3, ये आ गया 2 और ये 3, ये आगे मिलेगा जी हमारे पास इधर, ठीक है, ये मिल गया आपके पास 2 और 3, ये इसका सी पॉइंट आ गया। अब इसको मिला लेते हैं, ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से, ये एक ट्रायंगल हमारी बन गई, ठीक है। आपको स्केल से मिलाना है। अब इसका जो होता है क्लॉकवाइज, जब हम इसको देखें यहाँ से ये टर्न करेगा ओरिजिन पे 90 डिग्री, तो ये इस जगह पे आएगा, ठीक है, घूम के इस तरह इस वाले क्वाड्रेंट में हमने बनाना है, 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर लेगा ये। अब इसमें जो पॉइंट है पहला तो है 00, वो तो यही पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका मतलब है इसका जो ए प्राइम है वो भी यही है। अब बी कह रहा है 3 और -2, ये 3 आ जाएगा, ये -1 और ये -2, ये आ गया इसके पास बी प्राइम, 3 और -2। अब सी कह रहा है 2 और -3, ये 2 आ गया और ये -3, ये आ गया आपके पास 2, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ये आ गया सी। अब इनको मिला लेते हैं, वही पहले मिलाएंगे हम ए से इसको बी को, ये मिल गया, इसको सी से ये मिल गया, फिर सी को दोबारा ए से। ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन इमेज 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो छुई चलती है वो ऐसे चलती है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ओरिजिन इसका ये है। तो ये इसका हमने रिफ्लेक्शन जो था इस जगह पे बना दिया, ड्रा द इमेज ए बी सी आफ्टर अ क्लॉकवाइज टर्न, यानी क्लॉकवाइज जब टर्न किया था इसका इमेज बनाए इस जगह। अगर वो कहता ना 180, तो फिर ये होता 90 और 180 इधर बनता, फिर ये इस जगह के ऊपर क्लॉकवाइज के ऊपर। अगर एंटी क्लॉक कहता है इसको, तो फिर ये इस तरह बनता। इसी सवाल को ना क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको 2 में उसने क्या कहा है कि ट्रायंगल वही है, उसके वर्टिसेस वही हैं। उसने कहा कि पहले क्लॉकवाइज बनाया था, आप कह रहे हैं इसका एंटी क्लॉक बनाए, यानी कि इसका टर्न जो सा क्लॉकवाइज तो इस तरफ होता है, तो एंटी क्लॉक इसका किस तरफ टर्न करेगा, इस तरफ से करेगा 90 डिग्री पे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है ये। अब इस तरह बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह इसमें क्या होगा, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो तब्दील हो जाएगी, जो प्लस थी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायग्राम बनाते हैं, ये तो क्लॉकवाइज से मैंने पहले बना दी थी, इसकी जो पहली ओरिजिन थी, ठीक है, जो ओरिजिनल थी वो मैंने बनाई हुई पहले की। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, तो पहला ओरिजिन तो वही रहेगा 00। अब बी की वैल्यू आ जाएगी -3, ये आ गया -3 और 2, ये आ जाएगा आपके पास बी -3 और 2। इसी तरह सी आ जाएगा आपके पास -2
और 3, ये आप स्केल रख के बनाना, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ। ये पॉइंट आ गया आपके पास -2 और 3, ये आ गया C प्राइम। अब हम इन पॉइंटों को मिला लेते हैं। B को पहले A से मिलाएंगे, इस तरीके से हम C से मिला लेंगे B को, फिर C को वापस A से मिलाएंगे। तो ये 90 डिग्री के ऊपर इसका एंटी क्लॉकवाइज बन गया। अब दूसरा उसने कहा था कि क्लॉकवाइज 180, दूसरा जो है इसका मतलब है कि यहाँ से 180 शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। तो 180 क्या आ जाएगा हमारे पास 90 और इधर आ जाएगा 180 इसका, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब हमने इमेज जो बनानी होगी, देखें इसकी इमेज बनानी है हमने इस जगह पे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट माइनस हो जाएंगे, इसके जो प्लस थे वो माइनस, माइनस से जो प्लस था। अब मतलब क्या बनाएंगे इसके हम पॉइंट जो से इनके बन जाएंगे 180 डिग्री के ऊपर जब क्लॉकवाइज। तो ए था हमारे पास पॉइंट 0 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन तो वही रहेगा इसका 0 0, ठीक है। अब बी पॉइंट था 3 और 2, क्योंकि दोनों इस तरह बनेंगे दोनों माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो -3 और -2, ये आपके पास बी बन जाएगा। सी पीस था आपके पास था 2 और 3, ये बन जाएगा आपके पास -2 और -3। अब देखिए हमने इस खाने में यानी 180 इस तरह बनता है, ठीक है। ये 90 हो गया और ये 180 क्लॉकवाइज। अब पहला ओरिजिन तो यही आ गया। उसके बाद कहता है बी पॉइंट -3 और -2, ये -3 और ये -2, -3 और -2, ये आपके पास बी पर। अब सी आ गया -2 और -3, ये -2 और ये -3, ये आ जाएगा आपके पास सी -2 और -3। अब इन पॉइंटों को मिला लेंगे, बी सी को मिला लिया, फिर इनको ए से मिला लिया, ये इसका 180 के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन बन गई क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज क्या था तो फिर इसकी 90 इस तरह बनी, वो भी इसी जगह पे आ जाती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर 180 दोनों एक ही जगह पे आ जाएगी। ये इसका था क्वेश्चन नंबर 2। एट पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 5, triangle DEF vertices DEF, find the coordinate of D prime E prime F prime if dilation is given by XY। डायलेशन दे दिया उसने, ठीक है, कि जो x को है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और y को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है। ये सिर्फ पॉइंट मालूम करें, डायग्राम वगैरह नहीं बनानी। ये हमारे पास जैसे डी पॉइंट आया है, वो कह रहा है 2 और 8, तो इसका डायलेशन पॉइंट क्या बन जाएगा। जब हम x को 1/2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होकर ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि जब e को करेंगे हम 4 और 4 है, तो e क्या बन जाएगा हमारे पास 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और f वो हमारे पास है 10 और 2, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 5 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए डी प्राइम ई प्राइम एफ प्राइम के, ठीक है। डायलेशन पॉइंट जो था वो 1/2x और 1/2y था। अब उसे कहा कि बताएं बी इसमें क्या कह रहा है कि साहब व्हाट इज द स्केल फैक्टर। तो इसका स्केल फैक्टर जो है इसका बी का, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 1/2, यहाँ कोई भी जो होता है उसको के कहते हैं, तो के जो हो जाएगा इसके पास बी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज स्केल फैक्टर 1/2, यानी कि 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कराया है। इसी तरीके से देखिए इसके नीचे सवालों में है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा डायलेशन इमेज ऑफ रेक्टेंगल A 2 2 B 2 -2 2 और C
-2 और 2, -2 और डी जो है 2 और -2, ये 4 पॉइंट दिए। उसने कहा रेक्टेंगल डायलेशन के साथ इसकी रेक्टेंगल ड्रा करें, और डायलेशन जो सा के पॉइंट दे दिया 6। तो हमारे पास देखें ए पॉइंट आया हमारे पास 2 और 2। अब इसका पॉइंट मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको इनको 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि इसका 6 डायरेक्शन दिया पॉइंट इसका, तो 6 2 12। ठीक है, इसी तरीके से इसका बी पॉइंट है -2 और 2, ये आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा -12 और 12। सी आ गया -2 और -2, -12 और -12, डी 2 और -2। तो ये बन गया हमारे पास, इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6 2 12 और -12। ये हमारे पास इनके पॉइंट हमने ले लिए। अब इनके डायग्राम बनाते हैं। हम डायग्राम इन पॉइंटों से बनानी है, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंटों से। ए की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू 2 और ये 2 है, तो ये पॉजिटिव थे तो 1 और ये 2, तो y भी पॉजिटिव है, ये 2। ठीक है, तो दोनों पॉइंट इसके इधर मिल गए। ये आ गया आपके पास ए पॉइंट आ गया 2 और 2। इस तरह बी पॉइंट है -2 और 2, 2 वही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास बी पॉइंट। इस तरीके से हमारे पास इसका सी पॉइंट है -2 और 2, -2। ये बन गया इसका -2 और -2, ये आ गया सी पॉइंट। डी आ गया आपके पास 2 और -2, 2 और -2, ये डी पॉइंट आ गया। इन सबको मिला देते हैं। ठीक है, ये से मिल जाएगा, इससे मिला देना, इससे मिल जाएगा, ये से मिल जाएगा, तो ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। और इसके जो के डायलेशन में होता था विद ओरिजिन एज सेंटर ऑफ डायलेशन, एंड के की वैल्यू 6 दी थी, उससे हमने इसके पॉइंट निकाल दिए, डायलेशन पॉइंट इमेज जो होता था इसका। अगर इसका इमेज बनाना हो ना, डायलेशन इन पॉइंट होगा, तो समझ लेके ये जो से इनके पॉइंट है इस जगह पे लिख देना 12 -12 12 और जब -12 को मिलाएंगे तब भी वो यही डायग्राम बनेगी। सिर्फ उसके पॉइंटों की ये बदल देना उसको। बस ये ध्यान में रखना, जो के की पॉइंट, जो के की वैल्यू देगा उन पॉइंटों से इससे मल्टीप्लाई करना था। अगर रबर में होगा तो कटिंग हो जाती है, अगर सीधा होगा तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये आपका जो होता है मेन इसका डायलेशन का जो इमेज, इस तरीके से करते हैं इसको।